प्रथम तीमुथियुस अध्याय 3। इस अध्याय में पौलुस ने 4 बार अवश्य शब्द का प्रयोग किया है, जो बिशपों, डीकनों, मंडली और ईश्वरीयता के रहस्य के बारे में है, और मैं आपको ईश्वरत्व के रहस्य के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जो इस वीडियो के अंत में आता है। एक पादरी अपनी मंडली को कैसे बढ़ाता है और शैतान का फंदा क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम इस सब पर चर्चा करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप मरने से चिंतित हैं? ऐसा मत करो, तुम हमेशा जीवित रहोगे। आपको बस स्थान और स्थान की चिंता करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है, लेकिन इसके बाद फैसला। इब्रानियों 9 के 27। इसलिए हम हमेशा एक या दूसरे स्थान पर ही रहेंगे। नरक वास्तविक है, लेकिन आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मार्क 8 के 36। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि आप बच जाएं। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 के 1 से 4। अतः यदि आप विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उस कब्र में दफनाया गया और फिर से जी उठा, तो आप बचाए जाएंगे। और यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। तो आइए अपने अध्ययन में जाने से पहले हम उद्धार के बारे में थोड़ा और जानें। तो आदम और हव्वा परमेश्वर की अवज्ञा करने के बाद आध्यात्मिक रूप से मृत थे, और फिर जो भी पैदा हुआ वह आध्यात्मिक रूप से मृत पैदा हुआ। तो समस्या ये थी, लेकिन परमेश्वर के पास इसका समाधान था। मसीह ने मानव जाति को बलिदान की उस व्यवस्था के माध्यम से बचाया जो वाटिका में शुरू हुई थी। उत्पत्ति 3 के 21। इसलिए जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने कुछ जानवरों को मार डाला और उनका खून बहाया ताकि वह आदम और हव्वा के लिए कोट बना सके और उन्हें जानवरों के कोट पहना सके। ये बलिदान प्रणाली क्रूस पर समाप्त हो गई, और उसके द्वारा हम उसकी आत्मा, उसका जीवन, उसकी धार्मिकता एक मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा, तब हम उसके जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा को ग्रहण करते हैं। इसे आरोपित धार्मिकता कहा जाता है। तो फिर जब हमने विश्वास किया तो क्या हुआ? पौलुस समझाता है, और उसने तुम्हें जिलाया है जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, अतः उसने हमें आध्यात्मिक रूप से जीवित कर दिया है। और यही समाधान था विश्वासियों को मसीह की आत्मा देना। क्योंकि हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, इसलिए हमें आत्मिक रूप से जीवित किया जाना आवश्यक था। तो अगर कोई आध्यात्मिक रूप से मरा हुआ है, तो उसे क्या चाहिए? खैर, उन्हें परमेश्वर के पुत्र की आत्मा की जरूरत है। अतः हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। तो मैं इस बात को बीच में रोककर कहना चाहता हूँ कि जब हम विश्वास करते हैं, तो हमें उसके पुत्र की आत्मा मिलती है। और क्योंकि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को तुम्हारे हृदयों में भेजा है, जो कहकर पुकारता है, हे अब्बा, हे पिता। गलातियों 4 के 6। अतः जब हम उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जिस पर मैंने चर्चा की थी, तो हमने अपने हृदयों में उसके पुत्र की आत्मा को प्राप्त किया। अतः समस्या हमारे हृदय में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र की आत्मा वही है। जैसे तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, वैसे ही आओ हम भी चलें। अतः आकाश की शक्ति का राजकुमार शैतान है, और उन्होंने इस संसार के लिए एक मार्ग निर्धारित किया, और इससे पहले कि हम बचाए जाते, हम उस मार्ग पर नरक की ओर चौड़े रास्ते पर बह गए। और आकाश के अधिकार के हाकिम की आत्मा अब भी अवज्ञाकारियों में कार्य कर रही है, जो लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे, जिनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन गुजारते थे और शरीर और मन की लालसाएं पूरी करते थे, और औरों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो अतीत में हम भी खोए हुए लोगों की तरह ही थे। हम में शरीर की वासनाएं थीं, शरीर की इच्छाएं थीं, और आप जानते हैं, अगर हमें यह अच्छा लगा तो हमने इसे किया, और हम क्रोध की संतान थे। हम लोग परमेश्वर से घृणा करते थे, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जो उसने हमसे प्रेम किया। इफिसियों 2 के 1 से 4 तक। अतः एक बार जब हमने विश्वास किया, तो हमें अनंत जीवन का उपहार अर्थात उसकी आत्मा प्राप्त हुई। अब कई विश्वासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उद्धार पाने के बाद भी वे पाप करते रहते हैं। तो अब समस्या क्या है? फिर उसका करने वाला मैं न रहा, वरन पाप ही है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, क्योंकि इच्छा तो मेरे पास है, परंतु जो अच्छा है उसे कैसे किया जाए, यह मुझे समझ में नहीं आता। रोमियो 7 के 17 से 18। तो समस्या यह है कि हमारे शरीर में अभी भी वह पतित शरीर है, जिसमें आप जानते हैं आदम से प्राप्त खराब डीएनए है। तो इससे पहले कि हम अपनी कहानी पर आएं, आइए अपने मॉडल पर नजर डालें।
क्योंकि पौलुस आज हमारे मॉडल की व्याख्या करेंगे, अतः परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है और वह कलीसिया का मुखिया है। फिर बिशप प्रेरित पौलुस के पीछे पीछे मसीह का अनुसरण करता है, क्योंकि पौलुस ने कहा था, तुम भी मेरे अनुयायी बनो जैसा कि मैं मसीह का अनुयायी हूँ। प्रथम कुरिन्थियों 11:1। अतः बिशप एक पुरुष है और उसे पादरी भी कहा जाता है, और वह मसीह का अनुसरण करने के लिए पौलुस का अनुसरण करता है। फिर डीकन भी मसीह का अनुसरण करने के लिए पौलुस का अनुसरण करते हैं और वे पादरी की मदद करते हैं, और वे सभी पुरुष हैं। अतः बिशप और डीकन सभी पुरुष हैं जो स्थानीय सभाओं का नेतृत्व करते हैं, लेकिन पुरुष और महिला दोनों ही समुदाय में राजदूत हैं। अतः कलीसिया ऐसे पुरुषों और स्त्रियों से बनी है जिनमें परमेश्वर के पुत्र की आत्मा भी है। इसलिए इन सभी लोगों ने, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, मसीह पर और उस सुसमाचार पर भरोसा किया है जिस पर हमने चर्चा की थी, और उन सभी में परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है। अतः पादरियों ने पौलिन सत्य को फैलाने के लिए मंडली का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है। मसीह के शरीर में यही घटित हो रहा है। अब आइए इस पर गौर करें, क्योंकि इजराइल के कार्यक्रम में ये हमारा मॉडल नहीं है। यीशु मसीह इस्राएल का राजा याजक होगा और दाऊद को इस्राएल को चलाने में मदद करने के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा। अब 12 प्रेरित होंगे और उनमें अग्रणी पतरस होगा। 12 से अधिक जनजातियां। दाऊद राज्य का क्रम इस प्रकार है कि प्रत्येक माह के लिए 12 सैन्य कमांडर, 12 जनजातियों पर 12 शासक, राज्य, भंडार और व्यापार के 12 पर्यवेक्षक और अन्य सलाहकार होते थे। मंदिर का क्रम पुजारियों, लेवियों, संगीतकारों, गायकों, द्वारपालों, कोषाध्यक्षों, अधिकारियों और न्यायाधीशों के 24 वर्गों का है। इस्राएल के मंदिर का संगठन इस्राएल के कार्यक्रम के लिए एक इतिहास अध्याय 24 से 29 में पाया जाता है। इसलिए आप हमारे मॉडल और इस्राएल के मॉडल के बीच अंतर देख सकते हैं। तो आइए अध्याय 3 की पहली आयत से शुरू करें। ये कहावत सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति बिशप का पद चाहता है तो वह अच्छा कार्य चाहता है। इसलिए हम इस कहावत पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से दूसरों को उन्नत करने की इच्छा रखने से उस व्यक्ति और उसके श्रोताओं को लाभ होगा। अतः हमारे आदर्श में 2 पद हैं, बिशप और डीकन। तो हम सिद्धांत के द्वारा ईश्वरीयता प्राप्त करने जा रहे हैं, तो हम उस पर गौर करेंगे क्योंकि हम एक बिशप पर जाना चाहिए। अतः यहाँ हमारा पहला कथन है कि हमें चारों में से निर्दोष होना चाहिए। एक ही पत्नी का पति, सचेत, संयमी, अच्छा आचरण वाला, अतिथि सत्कार करने वाला, शिक्षा देने में निपुण होना चाहिए। पादरी की शिक्षा संतों को राजदूत बनने, समुदाय में सेवकाई का कार्य करने के लिए तैयार करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस ने एक बिशप की योग्यताएं सूचीबद्ध की हैं। उसे सिद्धांत को त्रुटिरहित समझना चाहिए, सिखाने में सक्षम होना चाहिए, एक पत्नी से विवाहित होना चाहिए, मंडली के कल्याण की चिंता करनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण, विनम्र और दूसरों का स्वागत करने वाला होना चाहिए। इसलिए उसे एक पत्नी का पति होना चाहिए और शिक्षा देने में सक्षम होना चाहिए। पद्य 3, शराब पीने की आदत नहीं, मैं मारपीट करने वाला नहीं हूँ, मैं गंदी कमाई का लालची नहीं हूँ, बल्कि मैं धैर्यवान हूँ, मैं झगड़ालू नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करता है और अपने बच्चों को पूरी गंभीरता से अधीन रखता है, क्योंकि जब कोई अपने घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर सकेगा। यह अंतिम भाग कोष्ठक में कहा गया है, और यदि आप ध्यान से देखें तो आप उस नियम को देख सकते हैं। उसका अपना घर परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल का पर्याय है। तो नियम और देखभाल समानार्थी शब्द हैं। तो आइए हम देखें कि हमने अभी क्या सीखा। एक बिशप को शराब के नशे में नहीं रहना चाहिए और न ही शारीरिक बल का प्रयोग करना चाहिए। गलत तरीके से कमाए गए धन का लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखने वालों के साथ धैर्य रखना चाहिए। क्रोध में ऊंची आवाज नहीं उठानी चाहिए और न ही लालची होना चाहिए। जो किसी और का है उसे पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वह जो अपने घर को समझदारी से चलाता है और अपने बच्चों से प्रेम और आज्ञाकारिता रखता है, चाहे वह नौसिखिया हो या छठा, ऐसा ना हो कि वह घमंड में आकर शैतान की निंदा में पड़ जाए। किसी नए धर्मांतरित व्यक्ति को नेतृत्व का पद न दें, क्योंकि एक नौसिखिया मसीह के स्थान पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और बाहर वालों में भी उसका अच्छा हाल हो। ऐसा ना हो कि निंदित और बदनामी और शैतान के फंदे में फंस जाए। इसके अतिरिक्त कलीसिया के बाहर भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ताकि अविश्वासी लोग उस पर झूठा आरोप न लगा सकें और शैतान के जाल में न फंस सकें। उसने जो भी गलत काम किया है उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है। तो ये दूसरी अनिवार्य बात थी। अब तीसरा आता है, आवश्यक। क्या इसी प्रकार उपयाजकों को भी गंभीर होना चाहिए, न तो दोहरी जीभ वाले, न अधिक पियक्कड़, न नीच कमाई के लोभी, परंतु विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से थामे हुए हो। डीकनों को भी इसी प्रकार गंभीर होना चाहिए। उन्हें एक बात कहते हुए कुछ और अर्थ नहीं निकालना चाहिए। उन्हें बहुत अधिक शराब नहीं पीनी चाहिए या धन का लालच नहीं करना चाहिए। रोमियो ने फिलेमोन को विश्वास का रहस्य बताते हुए कहा कि यह परमेश्वर का सत्य है, और पहले ये भी सिद्ध हो जाएं, फिर यदि वे निर्दोष पाए जाएं तो उन्हें सेवक का पद उपयोग में लाना चाहिए, और इनका भी पहले किसी छोटे कार्यालय में परीक्षण हो जाना चाहिए।
यदि उनका उपदेश त्रुटि रहित है तो उन्हें सेवक होना चाहिए। चौथा आ गया है, वैसे ही उनकी पत्नियां भी गंभीर, दोष लगाने वाली न हों, संयमी और सब बातों में विश्वास योग्य हों। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ उनकी पत्नियां बिशप और डीकन के लिए हैं। वैसे ही उनकी पत्नियां भी गंभीर हों, झूठ न बोलें, सब बातों में संयमी और विश्वास योग्य हों। उपयाजकों को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और अपने बच्चों और अपने घरों पर शासन करना चाहिए। खैर, ये श्लोक 12 था। एक उपयाजक को एक पत्नी का पति होना चाहिए तथा अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने घर पर शासन करना चाहिए। खैर, अब टाइटस के अध्याय में, ठीक है, पूरी किताब बिशप और डीकन की योग्यता के बारे में भी है। अतः तीतुस के 1:8 और 9 में पौलुस एक बिशप की योग्यताओं के बारे में बात कर रहा है, परंतु वह आतिथ्य का प्रेमी, भले मनुष्यों का प्रेमी, शांत, न्यायी, पवित्र, संयमी, जो अपने सिखाए हुए वचन को दृढ़ता से थामे रहे, ताकि वह खरी शिक्षा के द्वारा उपदेश देने और समझाने में समर्थ हो सके। इसलिए एक बिशप को रोमियो को फिलेमोन के सही सिद्धांत का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि उन लोगों को प्रोत्साहित, चेतावनी दी जा सके और उन्हें भी समझाया जा सके जो पौलुस की सच्चाई के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए अंतिम कुछ आयतों पर जाने से पहले ईश्वरीयता के बारे में थोड़ा सा देख लें। ईश्वरत्व का संबंध रिश्तों से है, धर्म से नहीं। विश्वासी मसीह के साथ आत्मिक एकता के द्वारा ईश्वरीय बनता है, शरीर में धार्मिक प्रयास के द्वारा नहीं, बल्कि जो प्रभु से जुड़ जाता है वह एक आत्मा बन जाता है। प्रथम कुरिन्थियों 6:17। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा पुत्र की आत्मा के साथ जुड़ गई है, तो हमारे सिद्धांत का पालन करने से परमेश्वर और ईश्वरीयता आती है, यीशु मसीह की ओर से पौलुस को दिए गए निर्देश। और हमारा निर्देश क्या है? खैर, ये वही है जो पौलुस ने हमें दिया। रोमियो 2 फिलेमोन हमारे लिए रहस्य में। प्रेरितों के अध्याय 15 में यरूशलेम सम्मेलन के बाद पतरस छोटे झुंड में वापस लौट गया और उसने पृथ्वी पर राज्य की पेशकश नहीं की, इसलिए हमें पीटर से और कुछ नहीं सुनने को मिला। प्रेरितों के अध्याय 15 के बाद हमें याद आता है कि उचित विभाजन से पहले हम कितने भ्रमित थे। पौलुस ने कहा, तुमने मसीह को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए विश्वास से हमारी शिक्षाओं पर चलो। बाइबल के बाकी हिस्से में रोमियो से फिलेमोन को पृथ्वी पर राज्य या इस्राएल के निर्देश दिए गए हैं। अब याद रखें, हमें विश्वास के रहस्य को शुद्ध विवेक से देखना चाहिए। प्रथम तीमुथियुस 3:9। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो, जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। प्रथम कुरिन्थियों 11:1। परमेश्वर ने पौलुस को 12 से अलग रखा। प्रथम तीमुथियुस 2:15 कहता है, सत्य को सत्य से अलग करने के लिए। यदि हम अपने निर्देशों के दोनों ओर स्वयं को व्यवस्था के निर्देशों के अधीन रखते हैं, जिसे अनुग्रह कहा जाता है, तो क्या होता है? व्यवस्था पापमय शरीर को सक्रिय करती है, परंतु हम अनुग्रह के विधान में जीते हैं, तो यह पापी शरीर को सक्रिय कर देता है और हम आलोचनात्मक और व्यवस्थावादी बन जाते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते। हम दयालु बनना चाहते हैं। पौलुस ने कहा कि हम अनुग्रह के युग में रह रहे हैं। फिर उसने कहा, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध सुना हो जो मुझे दिया गया है, तो तुमको भी। इफिसियों 3:2। इस रीति से मसीह ने हमें मसीह की देह में पौलुस को ये आज्ञाएं दी, क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14। तो क्या हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, जो इस्राएल के लिए भविष्यवाणी है कि हमारे दोनों ओर पृथ्वी के नीचे कौन रहेगा? इस ओर व्यवस्था भी समाप्त हो गई है, जो इस्राएल के लिए अधिक भविष्यवाणी है, जो पृथ्वी पर रहेंगे। लेकिन हम वे लोग हैं जो स्वर्ग में रहेंगे, और रहस्य अनुग्रह का वितरण है। परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर को स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए बना रहा है। कार्यक्रम तब शुरू हुआ जब प्रेरितों के काम 9 में मसीह तरसुस के शाऊल, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, के सामने भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए और उसे हमारा प्रेरित बनाया। और अब हम यीशु मसीह के एक और भविष्यवाणी किए गए प्रकटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमें स्वर्गारोहित करेगा और मसीह के न्याय आसन तक ले जाएगा। अतः हम रहस्य में रह रहे हैं और परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए एक और समूह बना रहा है। अतः जब वह हमें बचा लेगा, तो हम राजदूत और रोमन होंगे। हमारी पुस्तकें फिलेमोन के लिए हैं और मसीह का सुसमाचार हमारा सुसमाचार है। वह हमारे चले जाने के बाद भी इसराइल के साथ काम जारी रखेगा, क्योंकि यूहन्ना के बाद यूहन्ना बैप्टिस्ट मंत्रालय के दौरान 12 चर्चों को चुना जाना शुरू हुआ। फिर यीशु मसीह का आगमन हुआ, जिसका परिचय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कराया। फिर उसके कुछ अनुयायी थे। फिर वह क्रूस पर मर गया, फिर उसे दफना दिया गया और वह जी उठा। तो फिर वह यहाँ 40 दिनों तक अपने अनुयायियों को क्या पाने का प्रशिक्षण दे रहे थे, क्लेश से गुजरने के लिए उन्हें जो कुछ चाहिए था। फिर 10 दिन बाद जब वह जैतून पहाड़ से ऊपर चढ़ा, तो उसने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा। तो ये पिन्तेकुस्त के दिन हुआ और उन्होंने राज्य का नया प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि छोटे झुंड के सदस्य स्टीफन को प्रेरितों के 7वें अध्याय में पत्थर मारकर मार डाला गया था। तो फिर 9वें अंक में उन्होंने हमारा कार्यक्रम शुरू किया। अतः उत्पत्ति से प्रेरितों के 9 अध्याय भविष्यवाणी हैं।
राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। प्रेरितों के काम एक परिवर्तन पुस्तक है। हमारा रोमन है। फिलेमोन को हमने यह बात कई बार सुनी है। इसके बाद क्लेश आता है, जिसमें पतरस के समूह के अधिक लोग बचा लिए जाते हैं। फिर उन 7 वर्षों के बाद मसीह का दूसरा आगमन पृथ्वी पर अपना 1000 वर्ष का पहला 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करने के लिए और इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक छोटे झुंड को क्लेश से निकलकर राज्य में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए और अधिक भविष्यवाणी है। और राज्य का सुसमाचार फिर से प्रचारित किया जाएगा और इस्राएल याजक होंगे अन्य जातियों पर सहस्राब्दी शासन के दौरान। लेकिन अभी पौलुस के सुसमाचार से बचाए गए यहूदी और अन्य जाति एक ही स्तर पर हैं। इसलिए परमेश्वर ने रहस्य को शामिल किया और क्लेश को स्थगित कर दिया। मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों अर्थात पतरस के समूह के लिए और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों के लिए। पौलुस का समूह अंत में हमारे प्रभु ने ये सिद्ध कर दिया होगा कि छुड़ाए गए लोगों के दोनों समूहों को उनके जीवन, उनकी आत्मा की आवश्यकता थी। व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं मिलते। हम उसके स्वर्गीय समूह को दिए गए निर्देशों को उसके सांसारिक समूह को दिए गए निर्देशों के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि वे भिन्न हैं। तो आइए हम पद 13 को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जिन्होंने सेवक का काम अच्छी तरह से किया है, उन्होंने अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा ही लाभ मोल लिया है। अतः विश्वास मसीह यीशु में है, अर्थात उसका विश्वास, यह उसका विश्वास है, उसकी धार्मिकता है, उसकी आत्मा है और उसका जीवन है। तो एक अच्छी डिग्री सम्मानपूर्वक यहाँ मसीह की न्याय सीट पर खड़े होने और विश्वास को सिखाने में सक्षम होने के लिए एक सम्मानजनक पुरस्कार है जो मसीह ने अपनी आत्मा द्वारा पौलुस को बड़ी निर्भीकता के साथ दिया था। ये बातें मैं तुझे लिख रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, परंतु यदि मैं देर तक रुका रहूं तो तू जान ले कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं यह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि यदि मुझे परमेश्वर के घर अर्थात जीवित परमेश्वर की कलीसिया की देखरेख करते समय रोक लिया जाए तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्थानीय कलीसिया मसीह के शरीर का एक लघु रूप है। कलीसिया मसीह के सत्य को कायम रखती है और उसका आधार है, जिससे ये ज्ञात होता है कि यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है और उसके पास इसे सिद्ध करने के लिए निशान भी हैं। चर्च ने धर्मग्रंथों की नकल भी की और बाइबल की शुद्धता भी बनाए रखी। जीवित शब्द बाइबल जीवित वचन यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन में बड़ा अक्षर W आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6:63 परंतु हमारे अंदर आत्मा और जीवन भी है, जैसा कि हमने गलातियों 4:6 में देखा और हम जल्द ही गलातियों 2:20 में देखेंगे। तो आइए देखें कब मसीह ने अपने चर्च के बारे में बात की थी। इसलिए पौलुस ने इफिसुस के पुरनियों से कहा, जब वह इसराइल को कुछ पैसे देने के लिए जा रहा था तो यरूशलेम में इसराइल के छोटे झुंड के विश्वासियों को कुछ पैसे दे, क्योंकि वे गरीब थे। चूंकि परमेश्वर ने क्लेश को स्थगित कर दिया था और उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसे बेच दिया था, इसलिए परमेश्वर ने वहां के छोटे झुंड की मदद करने के लिए मसीह के शरीर का इस्तेमाल किया। सो पौलुस यरूशलेम को जाते हुए इफिसुस के पुरनियों से कहने लगा, परंतु इन बातों में से कोई भी बात मुझे प्रभावित नहीं करती। कोई भी चीज मुझे यरूशलेम जाने से नहीं रोक सकेगी। मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु से मिली है, आनंद के साथ पूरी करूं। अधिनियम 20:24। इसलिए उसने यरूशलेम जाकर यहूदियों को परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास दिलाने में मदद करने का निश्चय किया, ताकि वे स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकें। वह बाद में और आगे भी यहाँ कृत्यों में जारी है। इसलिए हे इफिसुस के पुरनियों, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। इसलिए वे परमेश्वर की कलीसिया को वचन खिलाते हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन सही रूप से विभाजित होता है। और यीशु मसीह ने कलीसिया को खरीद लिया। ये परमेश्वर का है, उसके अपने लहू का। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। वैसे ही तुम्हारे ही लोगों में से भी झूठे उपदेशक कलीसिया में आएंगे और चेलों को अपने पीछे खींच लेने को उल्टी सीधी बातें कहेंगे। प्रेरितों के काम 20:28 से 30 तक। सो रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह के बाद नहीं। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी कविता है और यह एक बड़ा वाक्य है। आयत 16। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वरत्व का रहस्य महान है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रथम तीमुथियुस 3:16। अतः हम इस बात पर ध्यान देंगे कि यह मसीह द्वारा अपने सांसारिक मंत्रालय के दौरान किए गए कार्यों से विपरीत क्रम है, क्योंकि यह कि परमेश्वर देह में इसराइल के लिए प्रकट होगा,
कोई रहस्य नहीं था। हम यशायाह 7 के 14 और यूहन्ना 1 के 14 पर गौर करेंगे। और उसने कहा कि अब जब मैं ठीक हूँ तो हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या मनुष्यों को थका देना तुम्हारे लिए छोटी बात है, परंतु हे मेरे परमेश्वर, क्या तुम भी थक जाओगे? यशायाह यही कहता है, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 7 के 13 और 14। इस प्रकार इस्राएल के लिए संकेत था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, और वह यीशु मसीह निकला। और यूहन्ना 1 के 14 में क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। सो यीशु मसीह देहधारी हुआ और हम इजरायली यहूदियों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी। इसलिए यूहन्ना, पतरस और याकूब ने उसे रूपांतरण पर्वत पर रूपांतरित होते देखा, और पिता के एकलौते की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। जब उन्होंने उसे वहां देखा तो परमेश्वर की महिमा हुई, और वह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था। तो यह कोई रहस्य नहीं था क्या? तो फिर रहस्य क्या है? ईश्वरीयता का रहस्य क्या है? ठीक है, बिना किसी तर्क या संदेह के ईश्वरत्व का रहस्य अद्भुत है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा विश्वासियों के माध्यम से संसार के सामने स्वयं को प्रकट कर रहा है। अतः परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा विश्वासियों के माध्यम से संसार के सामने स्वयं को प्रकट कर रहा है। अब हम इनमें से प्रत्येक पर गौर करेंगे। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, इसका अर्थ है कि वह आत्मा में धर्मी ठहराए गए विश्वासियों के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहा है। जब हम विश्वास करते हैं तो उसका आत्मा हमारे अंदर होता है, परंतु यहाँ पर आत्मा में धर्मी ठहराया गया है, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम पैदल चलते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो और शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी न करो। गलातियों 5 के 16। इसलिए जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की भक्ति की शिक्षा के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हम परमेश्वर के साथ सही हैं, हम आत्मा में चलते हैं। जब हम रोमियो से फिलेमोन तक को बाकी बाइबल से सही ढंग से विभाजित करते हैं तो अनुग्रह के फल उत्पन्न होते हैं। फल जीवन से आता है। हम में मसीह का जीवन उसकी महिमा के लिए फल उत्पन्न करने के लिए उसके वचन का उपयोग करता है। ये हमारे बारे में नहीं है, ये सब उसके बारे में है। और फिर स्वर्गदूतों को देखा ख्वा हमें जिज्ञासु देवदूत देखते हैं, और वे अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, जैसा कि पौलुस ने इफिसियों 3 के 10 में कहा था कि अब स्वर्गीय स्थानों में प्रधानताओं और अधिकारियों के पास ये अच्छे और बुरे स्वर्गदूत हैं, जिन्हें कलीसिया परमेश्वर की बहुआयामी बुद्धि से जान सकती है। इफिसियों 3 के 10। इसलिए वे हम में परमेश्वर की बुद्धि देख रहे हैं। तुम्हें पता है, गंदगी की आत्मा हम में है। इसके बाद अन्य जातियों को प्रचार किया गया। पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित था। पौलुस कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से यह कहता हूँ इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। मैं अपने प्रेरितों की बड़ाई करता हूँ। कार्यालय रोमियो 11 के 13। मसीह की देह के लिए एक ही प्रेरित है। पौलुस ने भी पिछले अध्याय में कहा है कि मुझे प्रचारक और प्रेरित नियुक्त किया गया है। मैं मसीह में सच बोलता हूँ और विश्वास और सच्चाई में अन्य जातियों का शिक्षक नहीं हूँ। सत्यता का अर्थ है सत्य, और दुनिया में प्रचार किया। पौलुस ने संपूर्ण मनुष्य के लिए सेवकाई की थी ताकि हम स्वर्ग में रह सकें और उसका प्रचार सारे संसार में हो और उस पर विश्वास किया जाए, और फिर हम महिमा में ऊपर उठाए जाएं। खैर, हम पकड़े जाएंगे। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 के 17 में मेघारोहण के समय। इसलिए ध्यान दें कि यह भूतकाल में था। प्रचार किया, विश्वास किया, प्राप्त किया। प्रेरित पौलुस रहस्य का सारांश दे रहा है और देख रहा है कि अनुग्रह के प्रबंध के दौरान यीशु मसीह क्या कर रहा है। यह आयत यह वर्णन कर रही है कि यीशु मसीह आज मसीह विश्वासियों के शरीर के माध्यम से क्या कर रहा है। अतः बाइबल में कई बार ऐसा आया है जहां परमेश्वर कहता है कि हमारे पास उसकी आत्मा है। तो आइए सबसे पहले हम इस पर विचार करें, क्योंकि हमारे कमजोर बाहरी आवरण के भीतर परमेश्वर के विजयी पुत्र की आत्मा छिपी हुई है। तो फिर मिट्टी के बर्तनों में क्या खजाना है? खैर, हम हैं। हमारे शरीर मिट्टी के बर्तन हैं। दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 4 की 7वीं आयत। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह अपार सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आयत 10। हम प्रभु यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीवित लोग यीशु के कारण सर्वदा मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रकट हो। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 के 10 और 11। अतः हमारे अंदर यीशु का जीवन है। और गलातियों 2 के 20 में पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, फिर भी मैं जीता हूँ, तो भी मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवन जीता हूँ वह जीवित है मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2 के 20। अतः गलातियों 3 के 14 में पौलुस ने कहा कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों पर भी आएं, ताकि हम विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को प्राप्त करें। गलातियों 3 के 14। अतः जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हम आत्मा का वादा प्राप्त करते हैं,
अतः यदि कोई इस बात से इनकार करता है कि परमेश्वर के पुत्र की आत्मा हमारे अंदर है, तो यह आयत उन पर लागू हो सकती है जो भक्ति का भेष तो रखते हैं परंतु उसकी सामर्थ्य को इनकार करते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। दूसरा तीमुथियुस 3:5। तो फिर शक्ति क्या है? ये सामर्थ्य उसके वचन और उसकी आत्मा में है जो हम में है। इसलिए क्या आपके अंदर ईश्वरीय तत्व अर्थात मसीह है? महिमा की आशा। कुलुसियों 1:27। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौलुस ये कहता है, परंतु तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। यदि ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो 8:9। इसलिए यीशु से संबंधित होने के लिए हमें उसकी आत्मा प्राप्त करनी चाहिए। अतः मसीह संतों को शुद्ध कर रहा है, हमें अभी और भविष्य में उसकी सेवा करने के लिए तैयार कर रहा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि वह हमें सभी अधर्म से छुड़ा सके और अपने लिए एक विशेष लोगों को शुद्ध कर सके जो अच्छे कार्यों के लिए उत्साही हों। तीतुस 2:14। इसलिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि वह हमें सभी बुराइयों से वापस खरीद सके और अब हमें एक विशेष जाति बनने के लिए शुद्ध कर सके जो अच्छे काम करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि उसकी बुद्धि हमारी बुद्धि से ज्यादा महान और श्रेष्ठ है। जब हम सही ढंग से विभाजित होकर उसके वचन को पढ़ते और अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर की तरह सोचना सीखते हैं। इफिसियों 2:10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए ठहराया। अतः हम यहाँ उस बरसात के दिन के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसे परमेश्वर प्रकट करेगा कि अन्य जातियों में उस रहस्य की महिमा का धन कैसा है, और वह ये है कि मसीह तुम में रहता है जो महिमा की आशा है। कुलुसियों 1:27। परमेश्वर हमें अपना जीवन देता है और उसका जीवन हमारे द्वारा जीना चाहता है जब हम अपने मनों को नया करते हैं। उनके शब्दों में, मसीह हमारे अंदर और हमारे माध्यम से जो कार्य करता है उसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है। सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में ही है। 1 थिस्सलुनीकियों 2:13। इसी कारण हम भी परमेश्वर का धन्यवाद लगातार करते हैं कि जब हमारे द्वारा अर्थात पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु ऐसा समझा जैसा वह है। परमेश्वर का वचन तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है, इसलिए उसका वचन हम में जो विश्वास करते हैं और उसकी आत्मा रखते हैं कार्य करता है। एक बार जब पौलुस का ठोस सिद्धांत हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो उसका जीवित वचन हमें मेल मिलाप की सेवकाई करने के लिए उसकी आत्मा के द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रेरित करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 कहता है, तो अब हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुमसे विनती की हो, हम मसीह की ओर से प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इसलिए हम आपसे मसीह के स्थान पर यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप विश्वास करें और बचाए जाएं। हम सभी सच्चाई सामने लाने में मदद कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए कष्ट सहे। प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार फैलाने के लिए कष्ट सहे, इसलिए मसीह का शरीर भी थोड़ा कष्ट उठा सकता है। इसलिए आपकी सहायता के लिए हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं। परमेश्वर का रहस्य, जो 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन प्रस्तुत करती है। पौलुस के पत्र अर्थात प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन। हमने सही ढंग से प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस और तीतुस अध्ययन मार्गदर्शिका को विभाजित किया है, जो उन पुस्तकों पर एक टिप्पणी भी है। हमारी सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और हाँ, हमारे पास ये भी है कि कैसे सरल तरीके से बचा जाए। आप हमारी वेबसाइट पर निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पुस्तकें सत्य के ज्ञान तक पहुंचने में तेजी लाने में मदद करती हैं। प्रथम तीमुथियुस 2:4। इसके अलावा हमारी कई पुस्तकों में दूसरों की मदद करने के लिए ये छोटे छोटे ट्रैक हैं, जो आपको उन्हें लोगों तक पहुंचाने और उन्हें बचाने में मदद करने में मदद करते हैं। बहुत से लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं। परमेश्वर के रहस्य फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट marianmanile.com है। हमारे YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारा ईमेल है acts9grace@gmail.com पर। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। किंग जेम्स बाइबल पवित्र बाइबल क्यों है? ये हमारी एक और किताब है। किंग जेम्स बाइबल ही पढ़ने लायक है। परिपूर्ण किंग जेम्स बाइबल के सामने शैतान शक्तिहीन है। अविनाशी किंग जेम्स बाइबल में कोई त्रुटि नहीं है। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी जो बाइबल सिखाता है, हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई जान पाते हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।